मई 2013 की बात है जब दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को, एस श्रीशांत, अजीत चौहान और अजीत चंदीला को, और इन पे आरोप था स्पॉट फिक्सिंग का। कि जब मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का मैच था और हरभजन सिंह ने श्रीशांत को चाटा मारा था, वो मोमेंट आज भी इतना वायरल है कि लोग उसकी रील्स भी रिपीट कर देखते हैं। जब मैच खत्म हो गया था और जब सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाने तो आते ही हैं, तो उस टाइम पे जब हरभजन सिंह श्रीशांत से हाथ मिला रहा था तो वहीं एक चाटा रख दिया था उसने। और जो सीएसके के फैंस हैं वो तो भाई बहुत ही ज्यादा कट्टर हैं। धोनी को वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं समझते, उनको वो थाला कहते हैं, जिसका तमिल में मतलब होता है लीडर या बॉस। 30 मई 2014 की बात है। पंजाब के कोनर्स नेस वाडिया और पीटी जिंटा में थोड़ी सी बहसाबाजी चालू होती है। भाई इस बहसाबाजी के बाद नेस वाडिया जी क्या करते हैं, पीटी जिंटा का हाथ पकड़ते हैं और सभी के सामने गाली गलौज चालू कर देते हैं। धमकी देते हैं कि भाई मैं तुम्हें गायब कर दूंगा मिनटों में, सेकंडों में, क्योंकि तुम एक मामूली एक्टर हो मेरे सामने और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत ही पावरफुल आदमी हूँ तुम्हारे सामने, तो तुम्हें तो मैं यूं उड़ा दूंगा। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। भाई आजकल हर जगह जो सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोरों से देखा जा रहा है ना, वो है आईपीएल मैचेस में भाई लाइव व्यूअरशिप बैठी होती है करोड़ 2 करोड़। तो बस आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। हम बात करने वाले हैं आईपीएल टीम्स कितने पैसों में बिकती है, ये जो टीम खरीदते हैं ये मालिक कितना प्रॉफिट कमाते हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं भाई मैच की फिक्सिंग होती है या नहीं होती है, प्लेयर्स को जितने पैसों में बताया जाता है कि इन टीम्स ने इन प्लेयर्स को इतने पैसों में खरीदा है, क्या वाकई में उनको इतने पैसे मिलते हैं नहीं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसी डार्क साइड भी रिवील करने वाले हैं जिसको सुनकर आप एकदम हक्के भक्के होने वाले हो। तो रेडी हो जाओ और अपने ईयरफोन्स लगा लो। आज हम कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स रिवील करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई फटाफट से जाओ सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पर लाइक ठोक दो। चलो चालू करते हैं। जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट न्यूज है आईपीएल को लेकर वो तो आपको पता ही लगी होगी, लेकिन जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूं। 24 मार्च 2026 में यूएस बेस्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन कार्ल सोमानी कुछ कंपनियों के साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स को खरीदते हैं 15,000 करोड़ में। एक आईपीएल टीम जब इतने जबरदस्त पैसों में बिकती है तो भाई हर आदमी हक्का भक्का रह जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी न्यूज आती है जो लोगों को बहुत हैरान कर देती है। आदित्य बिरला ग्रुप खरीदते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 16,000 करोड़ रुपए में, राजस्थान रॉयल से 1,000 करोड़ ज्यादा। तो भाई जब ये न्यूज बाहर आती है ना कि 31,000 करोड़ में 2 आईपीएल टीमें खरीदनी गई है, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया, यार ये इतने हजारों करोड़ रुपए उड़ा रहे हैं मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में, भाई ये इससे पैसा कमा भी पाएंगे जो ये टीम्स खरीद रहे हैं इसके मालिक? क्योंकि भाई देखा जाए सिर्फ टीम खरीदना ही नहीं है, इसके बाद भाई प्लेयर्स को भी खरीदा जाता है, वो भी करोड़ों का पैसा लगता है। साथ साथ प्लेयर्स का खाना पीना, रहना, ट्रैवल और तो और भाई जो स्टेडियम्स होते हैं वो भी रेंट पे लिए जाते हैं, तभी आईपीएल मैचेस होते हैं। लेकिन भाई सुनो, आज की वीडियो में सिर्फ पैसों की बात नहीं होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे इस लीग ने विराट कोहली को भाई 18 साल वेट करा दिया एक ट्रॉफी के लिए, और हम बात करने वाले हैं उस कप्तान की जिन्होंने 5 बार आईपीएल जिता दिया एक पर्टिकुलर टीम को। और भाई सबसे बड़ा स्कैंडल, ऐसी कंट्रोवर्सी की हम बात करने वाले हैं जिसकी वजह से 2 बहुत बड़ी टीमें 2 सालों के लिए बैन हो गई थी आईपीएल से। और साथ ही साथ ऐसी डार्क साइड, डार्क चैप्टर्स हम खोलने वाले हैं जिसके बारे में आज की डेट में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई सबसे पहले समझते हैं ये आईपीएल टीम्स पैसा कैसे कमाती हैं और इनके खर्चे क्या क्या होते हैं, मतलब पैसों की गणित समझते हैं सबसे पहले। एक आईपीएल फ्रेंचाइज एक सीजन में अपनी टीम पे लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें इंक्लूड होती है प्लेयर्स की सैलरी, उनका ट्रैवल, उनका होटल, स्टेडियम का रेंट और उनके प्लेयर्स और टीम से रिलेटेड बाकी सारे खर्चे। और एक सीजन में एक आईपीएल टीम लगभग कमा लेती है 650 से 750 करोड़ रुपए। मतलब एक सीजन में एक फ्रेंचाइज करती है 200 करोड़ से ज्यादा का फायदा। 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था 676 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, जिसमें से 229 करोड़ रुपीस उनका प्रॉफिट था। और उसी सीजन आरसीबी को भी 221 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। भाई एक बहुत शॉकिंग बात बताऊं, 80% जो इन फ्रेंचाइज की कमाई होती है वो आईपीएल का पहला मैच शुरू होने से पहले ही इनकी जेब में आ जाती है। कैसे? स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थ्रू। 2023 से 2027 तक 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए कंपनीज ने 48,390 करोड़ रुपए चुकाए हैं भाई, जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी वायाकॉम 18 ने लिए डिजिटल राइट्स और स्टार स्पोर्ट्स ने लिए टीवी राइट्स। इसके अलावा टाटा ने 5 साल के टाइटल पार्टनरशिप के लिए पे करे 2500 करोड़ रुपए भाई। अब बड़ा सवाल यह आता है कि भाई कंपनियां इतना ज्यादा पैसा देने को तैयार क्यों हो जाती हैं? और इसका जवाब है व्यूअरशिप। पिछले साल 2025 में आईपीएल को सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिलाकर 1.19 अरब लोगों ने देखा। मतलब जब हम अपने घरों पे बैठकर आईपीएल देख रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं मैचेस को, वहीं ब्रॉडकास्टर्स और टीम्स और ब्रांड्स करोड़ों रुपए हमसे कमा रहे होते हैं, जिसका एक हिस्सा टीमों को भी पहुंच जाता है।
लेकिन भाई जो टीम्स की असली वैल्यू होती है ना वो उसके प्लेयर्स से आती है। आरसीबी 16,000 करोड़ में क्यों बिकी उसका मेजर रीजन आप सबको पता ही है, और वो कहानी जाने बिना आपको ये इतना हैवी प्राइस समझ नहीं आएगा। तो अब उसकी बात करते हैं। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक ऐसा प्लेयर साइन करा था जिसका ना ही कोई नाम था और इतने उसके नाम रिकॉर्ड भी नहीं थे कि भाई किसी बड़े प्लेयर को साइन कर लिया हो, और वो सिर्फ 19 साल का लड़का था। और उस 19 साल के लड़के ने ऐसा काम किया जो आईपीएल की 18 साल की हिस्ट्री में ना कोई प्लेयर नहीं कर पाया आज तक। और उस लड़के ने चूज करा सेम टीम में ही रहना, जबकि वो देख रहा था कि उससे कम टैलेंटेड प्लेयर्स कई करोड़ों में नई नई टीम्स में जा रहे हैं, पर उसने पैसे को फिर भी इग्नोर करा और यही चूज करा कि वो इसी टीम के लिए खेले। और जो वो प्लेयर था जो आरसीबी ने साइन करा था वो था विराट कोहली। कोहली भाई की लॉयल्टी का जो रिजल्ट है कि भाई उनको क्या फायदा मिला, उससे उन्होंने 9,000 रन बनाए अब तक। मतलब पूरे आईपीएल के किसी भी प्लेयर ने इतने रन नहीं बनाए हैं। और 2016 में तो कोहली भाई ने एक ही सीजन में 4 सेंचुरी मारी और 973 रन बनाए। मतलब कोई बैट्समैन उनका पीछा नहीं कर पाया रन में। और उनका ये रिकॉर्ड आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड है जो अब तक कोई नहीं तोड़ पाया, और ऐसा लगता है कि आगे भी 10 साल तक कोई नहीं तोड़ पाएगा उनका रिकॉर्ड। लेकिन ये जो पर्सनल रिकॉर्ड्स कोहली भाई बनाते गए, इसके बावजूद उनको एक चीज नहीं मिली पूरे 18 सालों में, वो थी आईपीएल की ट्रॉफी। आईपीएल की ट्रॉफी के लिए आरसीबी को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 3 बार आईपीएल के फाइनल्स तक पहुंची थी। एक तो पहुंची थी 2009 में, 11 में और 2016 में, और तीनों ही फाइनल में ना हार देखनी पड़ी उन्हें, जीत ही नहीं पाए। तो ऐसा लगता था कि आरसीबी कभी जीतेगी भी आईपीएल की ट्रॉफी। और जो आरसीबी के फैंस है वो तो इतने कट्टर हैं कि उन्होंने तो एक डायलॉग ही बना दिया था जो था ई साला कप नमडे, मतलब जिसका मतलब है कि इस साल तो कप आएगा ही आएगा। और उनके साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि वो कप हारे हैं। और जब भी तीनों फाइनल्स में आरसीबी की टीम हारी तो भाई आरसीबी के फैंस के लिए तो एक शौक की तरह होता था कि कब जीतेंगे, कोई जीतेंगे भी मैच या नहीं। और जो आरसीबी के फैंस ने डायलॉग बनाया था उसका 17 साल तक इतना गंदा मजाक उड़ाए सोशल मीडिया पे कि भाई पूरा ट्रोल ही करते थे आरसीबी को तो कि ये नहीं जीतने वाली कभी, प्लेयर तगड़े हैं इनके बॉलर्स तगड़े हैं, बैट्समैन तगड़े हैं, लेकिन तब भी भाई ये जीतने नहीं वाले आईपीएल। लेकिन फाइनली वो दिन 2025 में आया। 3 जून 2025 में आरसीबी ने किंग्स 11 पंजाब को हरा दिया फाइनल में 6 रन से। और विराट कोहली का जो 18 साल का इंतजार था ट्रॉफी का वो पूरा हुआ। उस टाइम हमने देखा ही था जब वो मैच चल रहा था तो जितने भी आरसीबी के लॉयल फैंस थे, जो कि हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा लॉयल हैं, सब रो भी रहे थे, इमोशनल हो गए थे। विराट कोहली खुद इतने इमोशनल हो गए थे, हमने देखा था कि वो उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। और इसी चीज के साथ आरसीबी का सपना भी पूरा हुआ ठीक 18 साल बाद। उसके तुरंत बाद आदित्य बिरला ग्रुप ने कंपनी को फंडिंग दी 16,000 करोड़ की। और उन्होंने आरसीबी को खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि वो एक क्रिकेट टीम नहीं खरीद रहे थे, इतने सालों की 18 सालों की लेगेसी खरीद रहे थे। और इतना लॉयल कट्टर फैन बेस सिर्फ आरसीबी का है, तो एक तरीके से वो भी उन्होंने खरीदा। और विराट कोहली की कहानी ही एक लौती कहानी नहीं है जो आईपीएल की सबसे बड़ी कहानी है। एक और ऐसा प्लेयर है जिसकी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने अपनी टीम को आईपीएल का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। वो प्लेयर है महेंद्र सिंह धोनी और वो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। एमएस धोनी ने अपनी कैप्टनसी में 5 बार जिताया चेन्नई सुपर किंग्स को, और ये किसी भी कैप्टन का टाइटल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और रोहित शर्मा ही है जो उनके बराबर है। और जो सीएसके के फैंस हैं वो तो भाई बहुत ही ज्यादा कट्टर हैं। धोनी को वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं समझते, उनको वो थला कहते हैं, जिसका तमिल में मतलब होता है लीडर या बॉस। सीएसके के फैंस धोनी के लिए इतने ज्यादा पागल हैं कि भाई उनके नाम की जर्सी और उनके पोस्टर्स इतने ज्यादा देखने को मिलते हैं स्टेडियम में कि ऐसा लगता है कि भाई किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसा नहीं करते होंगे उनके फैंस। और ये सब सिर्फ स्टेडियम में ही नहीं, जहां पर एमएस धोनी प्रैक्टिस करने जाते हैं लोग वहां भी पहुंच जाते हैं उनके फैंस उनको सपोर्ट करने के लिए, कैसा खेल रहे हैं वो देखने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर किसी और टीम का होम ग्राउंड है और चेन्नई सुपर किंग्स का भी मैच है तो उनके जो फैंस हैं वो इतने ज्यादा दिखते हैं उस स्टेडियम में भी कि भाई पता ही नहीं लग पाता, हर जगह पीला पीला ही दिखता है, किसी और टीम के तो फैंस दिखते ही नहीं है। और 43 इयर्स की एज में एमएस धोनी अभी भी खेलते हैं, और जो उनके टीममेट्स हैं जैसे कि युवराज हो गया वो तो रिटायर ही हो चुके हैं, बल्कि यंगस्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जो अब तक भी आईपीएल खेलते आ रहे हैं और सबको ये लगता है कि ये उनका आखिरी सीजन होने वाला है, पर पता नहीं कैसे अपने फैंस के लिए वो हमेशा हर सीजन में लौट आते हैं और खेलते जरूर हैं। और ये
ये चीज उनके फैंस को बहुत ज्यादा पसंद भी है। और अगर आईपीएल की शुरुआत से देखें तो भाई उनकी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग इसलिए है, उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि एमएस धोनी अभी तक टीम में टिके हुए हैं। तो प्लेयर का एक टीम में रहना इतना ज्यादा मैटर करता है कि वो टीम की ओवरऑल ग्रोथ में, और धोनी की ब्रांड वैल्यू तो इतनी ज्यादा है कि भाई पूरी टीम की ब्रांड वैल्यू हिला सकते हैं वो, अगर वो सोचते हैं किसी और टीम में जाने का। इसको कहते हैं धोनी इफेक्ट। भाई धोनी के अलावा एक और स्टार प्लेयर हैं जिन्होंने 5 बार आईपीएल जितवाया अपनी टीम को। ये ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, जिस टीम में ये है ना उस टीम में दर्जनों में स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन इनका मुकाबला कोई नहीं कर सका। मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल जिता चुके हैं। धोनी के बराबर ही है, लेकिन ये इन्होंने जितवाए हैं धोनी से कम टाइम में। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है, I'm sure आप लोग भी एग्री करोगे, रोहित शर्मा ही एक ऐसा नाम है जिनका नाम धोनी के साथ लिया जा सकता है। हम सभी को पता है रोहित शर्मा 2013 में कैप्टन बने थे, और इससे पहले आज तक मुंबई इंडियंस कभी चैंपियन नहीं बना था। लेकिन रोहित शर्मा जी के कैप्टन बनने के बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया था, और इसके बाद 2015, 17, 19 और 2020 में तो टोटल 5 बार इन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया था। लेकिन भाई 5 बार आईपीएल जिताने के बावजूद भी 2024 से पहले रोहित शर्मा जी से कैप्टनसी छीन ली जाती है और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ये दर्शाता है कि भाई रोहित शर्मा खुद एक आईपीएल टीम से भी कैसे बड़े बने। मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के फैंस हार्दिक पांड्या को हूट करते हैं क्योंकि उनके बिलव्ड कैप्टन रोहित शर्मा की कैप्टनसी छीन ली गई थी। और यही नहीं, इसके बाद लाखों फैंस सोशल मीडिया से मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर देते हैं। डेली 5-5 लाख अनफॉलो आ रहे थे भाई, लगा लो अब तुम। अच्छा भाई एक चीज हो रहा है, रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनने से पहले और जब उनसे कैप्टनसी छीन ली गई थी उसके बाद मुंबई इंडियंस आज तक कोई आईपीएल नहीं जीती है। तो भाई अब तुम खुद ही लगा लो रोहित शर्मा कितने लकी थे मुंबई इंडियंस के लिए, फिर तुम ये लगा लो रोहित शर्मा अपने आप में कितने बड़े खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर आईपीएल जितवा देते थे। भाई अब बात करते हैं थोड़े प्लेयर्स के रेवेन्यू की और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के मेगा ऑक्शन में एलएसजी ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। उसके अलावा पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में श्रेयस अय्यर को खरीदा था। ये दोनों बन गए थे भाई आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बहुत महंगे बिके थे, पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स काम कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लेयर्स को ये जो पैसे हैं वो एक सीजन खेलने के मिलते हैं, तो अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो उन्हें हर साल इतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन उनको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। तो भाई पहली शर्त तो ये है कि इंडियन प्लेयर्स को 10% और इंटरनेशनल प्लेयर्स को 20% अपनी कमाई का टैक्स में देना पड़ता है। दूसरा, उनको पूरे साल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। मतलब अगर उनको चाहे ना भी खिलाया जाए, चाहे वो एक भी मैच नहीं खेल रहे हैं, फिर भी उनको अवेलेबल रहना होगा और उनको उतना ही पैसा मिलेगा जितना उनको प्रॉमिस किया गया है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट अगर उन्हें नहीं खिला रही है तो ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसमें प्लेयर की कोई गलती नहीं है, बट प्लेयर को अपनी अवेलेबिलिटी पूरी रखनी है। और इंजरी के रूल ये है भाई कि अगर कोई प्लेयर आईपीएल से पहले इंजर हो जाता है और आईपीएल का सीजन खेल ही नहीं रहा है तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर वो बीच सीजन में इंजर होता है तो उसे पूरे पैसे मिलते हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर वो इंजरी के कारण कुछ मैचेस खेल पा रहा है, कुछ मैचेस नहीं खेल पा रहा है, तो पर मैच के हिसाब से भी उसको पेमेंट की जा सकती है। लेकिन ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे लोग पूरा सीजन खेलते हैं तो उन्हें तो भाई पूरे सीजन के ही पैसे मिलते हैं। तो भाई जो पेमेंट टर्म्स होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेयर्स को पैसा कैसे मिलता है। तो लेटेस्ट जो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से 20% जो अमाउंट है वो मिल जाना चाहिए प्लेयर को आईपीएल का पहला मैच खेलने से 10 दिन के अंदर अंदर। मतलब पहला मैच खेला सीजन का, उसके बाद 10 दिन के अंदर आपका 20% पेमेंट आ जाएगा। 60% पेमेंट आ जाएगी बिटवीन द सीजन, जब तक सीजन चल रहा है। बीच में जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है, वो और प्लेयर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं 60% पेमेंट कब होगी, और 20% ऑफ द पेमेंट आती है जब पूरा सीजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। लेकिन इन सब ग्लैमर के साथ साथ आईपीएल की एक डार्क साइड भी है। आईपीएल हमेशा ना कंट्रोवर्सी में ही घिरा रहता है। पहले सीजन से ही जो 2000 में शुरू हुआ था उसी में ही कंट्रोवर्सी हो गई थी उस सीजन में, कि जब मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का मैच था और हरभजन सिंह ने श्रीशांत को चाटा मारा था, वो मोमेंट आज भी इतना वायरल है कि लोग उसकी रील्स भी रिपीट कर देखते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ भाई, इस इंसिडेंट ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्लेयर किसी को चाटा मार दे, वो भी लाइव मैच के दौरान। और ये हुआ तब था जब मैच खत्म हो गया था और जब सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाने तो आते ही हैं, तो उस टाइम पे जब हरभजन सिंह श्रीशांत से हाथ मिला रहा था तो वहीं एक चाटा रख दिया था उसने।
और ये जब हुआ तो श्रीशांत की रोते हुए फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि वो चाटा पड़ने के बाद रो रहे हैं। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो बीसीसीआई ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हरभजन के अगेंस्ट। 11 मैचेस उनके बैन कर दिए कि वो आईपीएल में नहीं खेल सकते 11 मैच के लिए। ये इंसिडेंस हुआ ये तो सबको पता ही है, लेकिन हरभजन ने श्रीशांत को चाटा मारा क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे ये वजह थी कि श्रीशांत जब भी कोई प्लेयर आउट हो रहा था मुंबई इंडियंस का, उनको अग्रेसिवली सेंड ऑफ कर रहा था, मतलब चिढ़ा चिढ़ा के सेंड ऑफ कर रहा था। और जब हारी मुंबई इंडियंस उस मैच में तो हरभजन को भी श्रीशांत ने टीज करा था, तो उस गुस्से में हरभजन ने चाटा मार दिया भाई श्रीशांत के। और आईपीएल में कई खिलाड़ी हैं जिनके बीच लड़ाई होती आ रही है, जैसे कि विराट कोहली और गंभीर के बीच भी 2 बार लड़ाई हो चुकी है, पर वो फिर भी इतनी फेमस नहीं हुई जितना ये इंसिडेंट फेमस हुआ हरभजन और श्रीशांत का। ये तो अलग ही था भाई, जो रहपटा जड़ा है ना उसके। लेकिन भाई आईपीएल में झगड़ा सिर्फ प्लेयर्स या खिलाड़ियों के बीच ही नहीं हुआ है भाई, मालिकों में भी हाथापाई और झगड़ा हो रखा है। बहुत ही जबरदस्त किस्सा है, अगर आपको नहीं पता है आप भूल गए हो, मैं आपको बताता हूँ। 30 मई 2014 की बात है, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब का मैच चल रहा होता है। पंजाब मैच जीत रही होती है, तभी पंजाब के को-ओनर्स नेस वाडिया और पीटी जिंटा में थोड़ी सी बहसाबाजी चालू होती है। भाई इस बहसाबाजी के बाद नेस वाडिया जी क्या करते हैं, पीटी जिंटा का हाथ पकड़ते हैं और सभी के सामने गाली गलौज चालू कर देते हैं। पीटी जिंटा के मुताबिक नेस वाडिया उन्हें धमकी देते हैं कि भाई मैं तुम्हें गायब कर दूंगा मिनटों में, सेकंडों में, क्योंकि तुम एक मामूली एक्ट्रेस हो मेरे सामने और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत ही पावरफुल आदमी हूँ तुम्हारे सामने, तो तुम्हें तो मैं यूं उड़ा दूंगा। और भाई जिसको नहीं पता मैं बता दूं, नेस वाडिया और पीटी जिंटा पहले कुछ सालों तक रिलेशनशिप में भी रहे हैं और इससे पहले भी नेस वाडिया ने पीटी जिंटा पे हाथ उठाया हुआ है, जिसको लेकर पीटी जिंटा ने उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए हुए हैं। और इस आईपीएल में जो हुआ था, ये जो इतनी बहस हुई थी दोनों के बीच में, जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो गाली गलौज की गई थी सभी के सामने पीटी जिंटा ने, इसको लेकर भी नेस वाडिया के अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए थे और ये पूरा सिलसिला, ये पूरा कानूनी विवाद बहुत सालों तक चला था। लेकिन भाई ये आईपीएल का सबसे डार्क चैप्टर नहीं है। सबसे डार्क चैप्टर तो अब आप सुनने वाले हो। ये एक ऐसी साइड है, एक ऐसा कंट्रोवर्शियल, एक ऐसा डार्क चैप्टर था जिसने आईपीएल को लगभग खत्म ही कर दिया था। सुनो भाई, अब हम बात करेंगे आईपीएल के सबसे बड़े स्कैंडल की। एक ऐसा स्कैंडल जिसके बाद लगा था कि भाई आईपीएल का दी एंड आ चुका है, यहाँ पे कुछ भी जेन्युइन नहीं होता है, लोगों का ऑलमोस्ट विश्वास उठ गया था आईपीएल से। भाई 2013 की बात है, जब दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को, एस श्रीशांत, अजीत चौहान और अजीत चंदीला को, और इन पे आरोप था स्पॉट फिक्सिंग का। स्पॉट फिक्सिंग क्या होती है कि भाई पूरा मैच फिक्स नहीं होगा, लेकिन मैच के दौरान कुछ इवेंट्स फिक्स हो जाएंगे, जैसे एक पर्टिकुलर ओवर में कुछ रन ज्यादा जाएंगे, अगली बॉल नो बॉल होगी या नहीं, ऐसे कुछ इवेंट्स फिक्स कर लिए जाते हैं। तो जो बुकीज होते हैं, जो मैच फिक्सर्स होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, वो इसी इंफॉर्मेशन पे लाखों की बेट लगाते हैं और करोड़ों का फायदा करते हैं। तो इन तीनों खिलाड़ियों पे आरोप लगा कि भाई इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग करी है और इन्होंने अपने ओवर में 14 रन से ज्यादा देने के लिए मैच फिक्स कर लिया, जिसके लिए उन्हें 40 से 60 लाख रुपए मिले थे। तो भाई अब पता कैसे चलेगा कि पूरे मैच में कौन सा ओवर फिक्स होने वाला है? तो ये बताने के लिए प्लेयर्स जो है वो सिग्नल यूज करते हैं। तो श्रीशांत का जो सिग्नल था वो ये था कि अपने टॉवल को वो अपने लोअर पे लटकाएगा, जिससे बुकी समझ जाएंगे भाई ये वाला ओवर जो है वो फिक्स होने वाला है, तो अपनी अपनी बेट लगा दो इस पे। लेकिन भाई असली भूचाल तब आया जब राजस्थान रॉयल से आगे बढ़ के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स तक। चेन्नई सुपर किंग भाई उस टाइम का बहुत ही बड़ा नाम था, आज भी बहुत बड़ा नाम है, बट उस टाइम अपने पीक पे चल रहा था सीएसके के लोग बहुत ज़्यादा दीवाने थे। रीज़न तो भाई ऑब्वियस था, MS धोनी। तो लोग बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए कि भाई सीएसके भी इस मामले में इन्वॉल्व है। उस टाइम BCCI के जो प्रेसिडेंट थे N श्रीनिवासन, उनके जो दामाद थे गुरुनाथ मैयप्पन, वो सीएसके टीम के टीम प्रिंसिपल थे और उन पर आरोप लगे भाई लीगल बेटिंग के और मैच फिक्सिंग के। साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स के जो को-ओनर थे राज कुंद्रा, उन पे भी बेटिंग के आरोप लगे। तो भाई ये सारा मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने जस्टिस RM लोधा की एक कमेटी बनाई, जिसका काम था इस स्कैंडल की तह तक पहुंचना, पूरा इन्वेस्टिगेट करना। 14 जुलाई 2015 को लोधा कमेटी ने जो वर्डिक्ट दिया ना भाई, उसके बाद सब शॉक हो गए। लोधा कमेटी ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए आईपीएल से सस्पेंड कर दिया। आईपीएल की 2 सबसे पॉपुलर टीम्स 2 सीजन नहीं खेलने वाली थी, 2016 का और 2017 का सीजन उन्होंने नहीं खेला। उनको रिप्लेस करने के लिए 2 टेम्पररी टीमें बनाई गई, जिनके नाम थे पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस। उसके अलावा गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा पर भी लाइफ टाइम बैन लगाया गया। तीनों जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, श्रीशांत, चंदीला और चवन, इन तीनों पे भी लाइफ टाइम बैन लगाया गया और BCCI के जो प्रेसिडेंट थे उनको भी अपनी पोस्ट से हटना पड़ा।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया भाई जब 2018 में CSK अपने 2 साल के सस्पेंशन के बाद वापस आई तो उन्होंने उसी सीजन IPL की ट्रॉफी जीत ली। मतलब 2 साल का सस्पेंशन भी उन्हें अपनी विनिंग स्ट्रीक से नहीं रोक पाया और CSK आज भी IPL की मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज है और राजस्थान रॉयल्स जिस पे बैन लगा था वो आज की डेट में 15,000 करोड़ रुपए की बिकी है। यानी भाई जिस स्कैंडल को IPL का एंड समझा गया था कि भाई अब तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा इस क्रिकेट लीग से, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये फिक्स्ड है, लोग देखना कम कर देंगे, वैल्यू गिर जाएगी। IPL की पॉपुलैरिटी, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी ने उस स्कैंडल को भी कंप्लीटली भुला दिया और उस स्कैंडल को पीछे छोड़ दिया बिल्कुल। आज भी करोड़ों लोग IPL का हर साल वेट करते हैं। 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई थी ना, तो राजस्थान रॉयल्स की जो वैल्यू थी जिसपे राजस्थान को खरीदा गया था वो थी 268 करोड़ रुपीस। पर अगर मैं 18 साल बाद की बात करूं यानी कि अब की, तो 15,000 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू है राजस्थान रॉयल्स की, जिसका मतलब है कि 18 साल बाद 56 गुना रिटर्न आया IPL को। और स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है कि जैसे एप्पल हो गया या गूगल का शेयर हो गया जो इतनी ज्यादा अर्निंग दे देता हो। और अगर IPL की पर मैच वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये लीग दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लीग है। अमेरिका की जो NFL लीग है वो ही थोड़ी सी ऊपर है इससे, पर NFL के बाद IPL ही आता है। और 2024 में IPL की जो ब्रांड वैल्यू थी वो थी 1200 करोड़ डॉलर, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 1 लाख करोड़ रुपए बनता है भाई। बहुत तगड़ी वैल्यू निकाल दी इन्होंने तो। और ये पैसा सिर्फ टीम्स तक ही नहीं रुकता, BCCI की भी बहुत मोटी इनकम का हिस्सा इस लीग से आता है। 2023 में BCCI ने 11,768 करोड़ रुपीस कमाए सिर्फ और सिर्फ IPL से। और यही वजह है कि BCCI आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। कोई भी फॉरेन प्लेयर या कोई भी फॉरेन क्रिकेट बोर्ड BCCI को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि एक पावरफुल बोर्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। भाई इस लीग से सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इस लीग ने इंडियन क्रिकेट को वो ताकत दी है जो आज से पहले कभी नहीं थी। कुछ ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम को काफी हाइट्स पे ले गए हैं। भाई मैं बात कर रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, बुमराह और काफी तमाम खिलाड़ी ऐसे आए हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को काफी टूर्नामेंट जितवाए हैं। साथ ही साथ 2024 और 26 के 2 T20 वर्ल्ड कप भी जितवाए हैं। लेकिन भाई इस लीग का इतना सक्सेसफुल होने के बाद, इतनी सफलता पाने के बाद भी एक डार्क साइड है जो कि हम सभी को पता है कि अब क्रिकेट, अब ये स्पोर्ट सिर्फ एक स्पोर्ट्स ही नहीं बिजनेस बनकर रह चुका है इंडिया में। क्योंकि देखने को मिलता है भाई 13-13 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे जो करोड़ों में बिकते हैं। और ये चीजें भी सामने आती हैं भाई कि कुछ प्लेयर्स अपने देश के लिए लॉयल होने से पहले फ्रेंचाइजी के लिए लॉयल हैं। फिक्सिंग और स्कैंडल्स और ऐसे कंट्रोवर्सीज तो भाई इतने सालों से सामने आ ही रही हैं। तो भाई ये कुछ इस लीग की डार्क साइड्स हैं जो काफी बड़े बड़े सवाल इस लीग के अगेंस्ट उठाती हैं। तो भाई आपको क्या लगता है कि IPL ने इंडियन क्रिकेट को बनाया है या बेच दिया? मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपनी राय लिखें कमेंट में और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और चटक टॉपिक पे वीडियो बनाए, वो टॉपिक भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी तो दैट इज इट। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो भाई वो भी कर देना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।